बायोलॉजी का एक टीचर, एक जीव विज्ञान के अध्यापक अपने छात्रों को एक दिन पढ़ा रहे थे। उन्होंने छात्रों को बताया, बच्चों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार एक कैटरपिलर, किस प्रकार एक छोटा सा कीट एक सुंदर तितली में परिवर्तित हो जाता है। लेकर के गए, दिखाया, देखो यह कीट अपने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। छात्रों को बताया कि यह कीट अपने खोल से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है, और साथ ही आगाह कर दिया बच्चों को कि कोई भी इस तितली की, इस कीट की अपने खोल से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा, कोई भी उसको बाहर निकलने में हेल्प नहीं करेगा। ऐसा कहकर टीचर तो लैब से बाहर चले गए, और वह कीट, वह कैटरपिलर अपने खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा। खूब देर तक अपने शरीर को इधर उधर हिलाता रहा, खूब उस खोल के भीतर घूम घूम कर, तड़प तड़प कर संघर्ष करता रहा, और उसके संघर्ष को देखकर एक छात्र को दया आ गई। उस छात्र ने अपने खोल से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही उस तितली की मदद करने का फैसला किया। एक छोटी सी लकड़ी उठाई, उस खोल को तोड़ा, और हल्का सा खोल टूटते ही वह तितली बाहर आ गई। उसको और अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिना मेहनत के वह अपने खोल से बाहर आ गई। लेकिन उसके बाद एक आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? बाहर आकर थोड़ी देर में वह कैटरपिलर, वह कीट मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। सब छात्र डर गए। कहा अब टीचर आएंगे तो हम लोगों की डांट पड़ेगी। अध्यापक आए, पूरी घटना छात्रों ने बताई। बड़ा कष्ट हुआ अध्यापक को, लेकिन एक बड़ी अच्छी बात समझाई। अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को कहा, शिष्यों, बच्चों, तुमने तितली को बाहर निकलने में मदद करके अच्छा नहीं किया। छात्रों ने कहा, क्यों? हमने तो मदद की है। बोले, तुमने मदद तो की, लेकिन तितली खोल से, तितली का वह छोटा सा कैटरपिलर अपने खोल से, अंडे से बाहर निकलने के लिए जो संघर्ष करता है, उसी संघर्ष से उसके पंखों को मजबूती और शक्ति प्राप्त होती है। उसके पंख डेवलप होते हैं, उसके पंख ग्रो करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। तुमने उस नन्हे से कैटरपिलर को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया, और बाहर आकर वह बिना मेहनत के बाहर तो आ गया, लेकिन पंख ग्रो नहीं हुए, शरीर पे संघर्ष नहीं हुआ, और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस छोटी सी कहानी सुनाने के पीछे आशय केवल इतना सा है बंधुओं, यही उसूल हम अपने जीवन पर भी लागू करें। अधिकतर माता पिता अपनी संतान को संघर्ष करने का मौका नहीं देते। वे अपनी संतान को, उनके प्रति इतना स्नेह रहता है कि वे बिना संघर्ष के उन्हें सब कुछ, संसार की समस्त खुशियां प्राप्त करा देना चाहते हैं। माता पिता का यद्यपि इसमें कोई दोष नहीं, प्रत्येक माँ बाप अपनी संतान के प्रति यह भाव रखता है, लेकिन संघर्ष का मौका दीजिए। बिना संघर्ष के प्राप्त वस्तु से बालक तत्क्षण खुश हो सकते हैं, लेकिन उनके भविष्य के लिए वह उन्हें ग्रो करने का मौका नहीं देगी। इसलिए जीवन में संघर्ष अति आवश्यक है। जितना अधिक संघर्ष होगा, बालक अपने आप को उतने अच्छे से
इस दुनिया में सरवाइव कर पाएगा, उतनी अधिक अच्छी उसकी जीवन शैली होगी, आने वाली मुसीबतों को उतने अच्छे से वह सामना करेगा। इतिहास गवाह है, सफलता उन्हीं को मिली है जिन्होंने संघर्ष करते हुए किसी भी कार्य में हार नहीं मानी। वे बार बार प्रयत्न करते रहे, बार बार प्रयत्नशील रहे, बार बार परिस्थितियों से लड़ते रहे, परिस्थितियों का सामना करने से घबराए नहीं। ऐसों की ही संसार में विजय हुई है। इसलिए एक बात मैं कहूं सभी माता पिताओं से, अपने बच्चों को शेर बनने का मौका दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि हमारी संतान सर्कस वाला शेर न बन जाए, जंगल वाला शेर बने। जंगल वाला निर्भीक शेर वह बने जो खतरों उठाने से नहीं डरता। सर्कस वाला शेर न बन जाए जो रिंग मास्टर के इशारों पर नाचता रहता है। इसलिए जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को संवारने का केवल एक ही तरीका है, संघर्ष। जय सिया राम।